हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नो डेव्स विद सौरभ। आज की जो वीडियो है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि हम पाइथन स्क्रिप्ट को किस तरीके से ग्लू में लिखते हैं और ग्लू में हम पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू रेडशिफ्ट में कैसे डेटा को इंसर्ट करवाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग ए टाइम मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं अमेजॉन रेडशिफ्ट ओपन करता हूँ। जो टेबल हमें क्रिएट करनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो रेडशिफ्ट में गए और मैं इसे ओपन कर लेते हैं। मेरा क्लस्टर है और इधर क्वेरी डेटा में जाके क्वेरी इन क्वेरी एडिटर वर्जन 2 इसे ओपन कर लेते हैं। तो इस क्वेरी एडिटर में हम रेडशिफ्ट की क्वेरी लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले टेबल क्रिएट करनी है जिसमें डेटा इंसर्ट करना है। तो टेबल क्रिएट करने का जो हमें क्रिएट करनी है वो प्रोडक्ट टेबल है। इसके अंदर ये सारे कॉलम है: मार्केट प्लेस, कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सेलर आईडी, सेल डेटा एंड क्वांटिटी। तो इस टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। एक टेबल क्रिएट हो गई है और जो डेटा हमें इंसर्ट करना है वो डेटा है ये प्रोडक्ट डेटा। तो इसके अंदर ये सारे कॉलम है, जो मैंने वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी इसमें डाली हुई है। और ये प्रोडक्ट डेटा जो CSV है इसे हम बकेट में डालेंगे। तो चलिए बकेट ओपन करते हैं और उसमें अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं, जिस डेटा को हमें रेडशिफ्ट में इंसर्ट करवाना है। तो ETL माईग्लू ETL प्रोजेक्ट, इसमें इनपुट में हम बकेट, मैंने इनपुट फोल्डर में जो है मैंने अपनी प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV फाइल इंसर्ट करवाई हुई है। तो इस फाइल को हमें रेडशिफ्ट में जो टेबल है उसमें उसके डेटा को इंसर्ट करवाना है। तो अब हम ग्लू में चलते हैं जल्दी से, AWS ग्लू, और स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो AWS ग्लू में आपको ऑप्शन दिख रहा होगा लेफ़्ट साइड में। तो इधर जो है क्रॉलर का ऑप्शन, सारे ऑप्शन है। तो इधर हम ETL जॉब जो हमें दिख रहा है इस पर ओपन कर लेते हैं। तो जब ETL जॉब में आप ओपन करोगे तो इधर क्रिएट जॉब करके आ जाएगा, इधर क्रिएट का ऑप्शन है। बट क्रिएट करने से पहले आपको ये देखना है इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, विजुअल विथ सोर्स एंड टारगेट, स्पार्क स्क्रिप्ट एडिटर, ये सब जो है पाई स्पार्क के स्क्रिप्ट लिखने के लिए। हमें तो सिर्फ पाइथन में स्क्रिप्ट लिखनी है। तो पाइथन शैल स्क्रिप्ट एडिटर जो है उस पर हम क्लिक करते हैं। इधर जो ऑप्शन है इस बॉक्स पे हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इधर हम पाइथन का यूज़ कर रहे हैं तो इधर कोई वर्किंग नोड नहीं होंगे, इधर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेसिंग नहीं होगी। पाइथन में आपका कोड जैसे लैम्डा में काम करता है वैसे ही काम करेगा। AWS लैम्डा में सिंपल जो भी स्पीड होगी वो ही रहेगी। तो बस एक एडवांटेज होगा कि इधर कोड जो है आपका 48 आवर्स तक एग्जीक्यूट हो सकता है, मैक्सिमम लिमिट है AWS ग्लू की। तो वो एडवांटेज आपको इधर मिलेगा। तो पाइथन शैल को स्क्रिप्ट एडिटर मैंने ओपन कर लिया। अब उसके बाद इधर लिखा हुआ क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट और अपलोड एंड एडिट एन एग्जिस्टिंग स्क्रिप्ट। अगर आपके पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी बकेट में पड़ी हुई है तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हो और इधर फाइल को अपलोड कर सकते हो। बट मेरे को न्यू स्क्रिप्ट लिखनी है तो क्रिएट ए न्यू स्क्रिप्ट विथ बॉयलर प्लेट कोड पे क्लिक कर देता हूँ। इधर क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो एकदम ब्लैंक आ जाएगा। आप देख रहे हो जैसे कि ग्लू में हम कोई भी जॉब क्रिएट करते थे तो ग्लू में ऑलरेडी इंपोर्ट होता था, ग्लू कॉन्टेस्ट, स्पार्क कॉन्टेस्ट, वो सारी लाइब्रेरी ग्लू में ऑटोमेटिकली अपने आप आ जाती थी। बट जब हम पाइथन का कोड लिख रहे हैं एकदम ब्लैंक है। अब इसमें हम पाइथन का कोड लिखेंगे। तो पाइथन का कोड लिखने से पहले इधर कुछ जॉब डिटेल में जाके मैं जो है जॉब का नेम और स्क्रिप्ट का नेम ये सारी ऑप्शन में डेटा डाल देता हूँ। तो सबसे पहले हम जॉब का नाम देंगे। जॉब का नाम दे देते हैं पाइथन, माई पाइथन ग्लू। स्क्रिप्ट, ये नाम तो हो गया जॉब का। और जिस नाम से मुझे द स्क्रिप्ट एडवांस प्रॉपर्टी में जाओगे तो इधर भी देखिए जो स्क्रिप्ट मेरी स्टोर होगी वो लोकेशन भी आ गई। तो ये मेरा नेम हो गया। IAM रोल मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। मेरा IAM रोल जो इधर रहेगा ग्लू रेडशिफ्ट क्रॉलर रोल होगा। इस रोल में जो परमिशन है मैंने रेडशिफ्ट का फुल एक्सेस दिया हुआ है, बकेट का फुल एक्सेस दिया हुआ है, ग्लू सर्विस रोल असाइन किया हुआ है। तो ये रोल भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें क्या क्या परमिशन है ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। IAM रोल में चलते हैं और इस रोल को
ग्लू रेडशिफ्ट क्रॉलर रोल है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ग्लू रेडशिफ्ट क्रॉलर रोल में जाएंगे तो ये तीनों देखें मैंने परमिशन जो है पॉलिसी अटैच करी हुई है। रेडशिफ्ट का फुल एक्सेस, अमेजॉन S3 फुल एक्सेस और AWS ग्लू सर्विस रोल, ये तीनों मैं नॉर्मली मैंने रखी हुई है। ग्लू की कोई भी जॉब मैं चलाता हूँ अगर रेडशिफ्ट से वो उसमें रेडशिफ्ट का यूज़ होता है तो मैं रेडशिफ्ट का एक्सेस उसे प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए अब इधर मैंने इस IAM रोल को असाइन कर दिया। टाइप पाइथन की जॉब है, पाइथन सेल, पाइथन वर्जन आप चेंज भी कर सकते हो, 3.9 ले लेते हैं। नंबर ऑफ रीट्राई, डेटा प्रोसेसिंग यूनिट्स आप दिया। जॉब टाइम आउट देखिए मैक्सिमम 2880 मिनट है, मीन्स 48 आवर्स, बट हमारी स्मॉल जॉब है हम 5 मिनट दे देते हैं, मैक्सिमम 1 या 2 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। और स्क्रिप्ट का पाथ मतलब ये जो जॉब आप लिख रहे हो कोड कहाँ जाके सेव होगा, आप चाहते हो कहीं बकेट में सेव हो तो आप वो पाथ दे सकते हो। तो मैं इधर पाथ दे देता हूँ ETL माईग्लू ETL और इधर स्क्रिप्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज़ कर लेता हूँ। कॉन्करेंसी एक बार में कितने लोग इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो ये सब चीज़ें इधर सेट कर दी हैं। अब कुछ नहीं करना, पहले सेव कर देता हूँ। ये मेरी जॉब डिटेल है, अभी मैंने कोड कुछ नहीं लिखा, सेव कर देता हूँ। तो ये जो मैंने स्क्रिप्ट का नाम है और जो पाथ है वही दिए। अब स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन में चलते हैं। तो अभी स्क्रिप्ट अब हमें लिखनी है, तो इधर स्क्रिप्ट मैंने लिखी हुई है, मैं आपको बताता भी रहता हूँ और एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो सबसे पहले हमें ये लाइब्रेरी चाहिए होगी, अगर हमें जो है बोटो 3 हमें जो चाहिए, क्योंकि हमें जो है बकेट से AWS सर्विस से कनेक्ट होना पाइथन के थ्रू, तो बोटो 3 लाइब्रेरी का यूज़ होता है। पांडास हमें डेटा फ्रेम क्रिएट करने के काम आएगी, जो भी हम फाइल को रीड करेंगे उसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए पांडास लाइब्रेरी का यूज़ होगा। स्ट्रिंग IO बफर होता है जब हम फाइल को रीड करते हैं बोटो 3 के थ्रू, जब हम कनेक्ट करते हैं बकेट से और फिर फाइल को रीड करते हैं तो तब स्ट्रिंग IO का यूज़ होता है। और साइकोप जी लाइब्रेरी जो है वो रेडशिफ्ट से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, तो रेडशिफ्ट से कनेक्शन बनाने के लिए हमें साइकोप जी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। अगर यही स्क्रिप्ट आप स्पार्क में लिखते तो वहाँ पे आपको कनेक्शन बनाना होता, उसका एक दूसरा तरीका, वो वीडियो मैंने ऑलरेडी कल डाली हुई है, आप देख सकते हो। बट ये जो साइकोप जी जो है, अगर आप पाइथन के अंदर रेडशिफ्ट से कनेक्शन बनाना चाहते हो तो साइकोप जी लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। अब एक जो है कुछ मेरे क्रेडेंशियल हैं जो कि हार्ड कोडेड वैल्यू है, वो आपको दिखा देता हूँ। रेडशिफ्ट होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस का नेम, यूज़र, जब आप रेडशिफ्ट क्लस्टर क्रिएट करते हो तो वहाँ पे यूज़र का नाम आता है एडमिन यूज़र। ये पासवर्ड है एडमिन यूज़र पासवर्ड। ये रेडशिफ्ट टेबल है, टेबल का नाम जो प्रोडक्ट टेबल मैंने क्रिएट करी है। पोर्ट आपको 543 लाइन लेना, और ये होस्ट है, तो ये होस्ट पोर्ट की वैल्यू जो आप लेना हो तो आप इधर जाएंगे रेडशिफ्ट में, और इधर जो है राइट साइड में दिया हुआ JDBC URL, आप इसे कॉपी करेंगे और इसे पेस्ट इधर करके आप चेक कर सकते हैं कि इस URL में क्या होता है। तो ये जो URL को कॉपी करेंगे तो जो इतना पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा होस्ट नॉट सॉरी, आपको जो है मैंने गलत बताया, JDBC वाला पार्ट कॉपी नहीं करना, एंड पॉइंट जो है एंड पॉइंट को कॉपी करना है। तो इस एंड पॉइंट को कॉपी करेंगे इधर से और इधर आपको होस्ट मिल जाएगा। तो ये जो पोर्ट से पहले जो ये दे रखा है सर्वर, ये होता है होस्ट। तो इसी को मैंने इधर जो है वैल्यू रेडशिफ्ट होस्ट पोर्ट और ये सारी वैल्यू। डेटाबेस डेव बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है, ये भी आपको इधर दिख जाएगा, जब आप क्लस्टर पे जाओगे तो आपको ये डेव डेटाबेस दिख जाएगा। तो आपको जो है इसे जब ओपन करूँगा क्वेरी एडिटर में तो देखिए डेव के अंदर ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होता है डेव, उसके अंदर पब्लिक स्कीमा ये भी बाय डिफ़ॉल्ट हमें मिलता है रेडशिफ्ट में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इधर डाल दी है। अब उसके बाद जो है हमें बकेट का नेम और जो फाइल हमें लोड करनी है वो ले लेते हैं। तो बकेट का नेम और फाइल ले ली, जो मेरा इनपुट बकेट है माईग्लू ETL प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर जो फाइल है वो प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV है इनपुट फोल्डर के अंदर। तो मैं फाइल दिखा देता हूँ, ये प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV फाइल आपको दिख रही होगी स्क्रीन में, इसी का डेटा हमें इंसर्ट करवाना है।
चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस Boto3 लाइब्रेरी की हेल्प से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, किससे, S3 से, जहाँ से हमें फाइल रीड करनी है। तो ये कनेक्शन बना लेते हैं और वहाँ से इस ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं। तो इधर हमारा जो है फाइल रीड हो जाएगी। तो सबसे पहले Boto3 डॉट क्लाइंट करा, तो S3 जो सर्विस है AWS की, उससे हमारे पाइथन जो है कनेक्ट हो गया। अब जब कनेक्ट हो गया तो उस S3 से हम कोई भी ऑब्जेक्ट को रीड कर सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बकेट का नेम देना पड़ेगा। इनपुट बकेट का नेम ऊपर से आ जाएगा, वैल्यू मैंने दी है MyGluETL, और इनपुट फाइल की में ये जो की वैल्यू है, जो फाइल का नेम है और फोल्डर का नेम है, जिस फोल्डर के अंदर फाइल है, तो वो वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट आने के बाद इसको फिर हम pd.readcsv के अंदर इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे और अपना डेटा फ्रेम क्रिएट कर लेंगे। तो pd आपको समझ में आ रहा होगा, पांडास है, pd मीन्स पांडास, ऊपर मैंने अलियाफ दे रखा है इम्पोर्ट पांडास एज pd। तो panda.readcsv से जो ऑब्जेक्ट आया है गेट होके, उस ऑब्जेक्ट को हम रीड कर लेंगे और डेटा फ्रेम इधर हमारा क्रिएट हो गया। तो दोस्तों ये बड़ा सिंपल स्टेप है। इधर हमने क्या कर लिया, डेटा फ्रेम क्रिएट कर लिया। अब आपके पास डेटा फ्रेम अगर क्रिएट हो जाए तो उसके बाद आप पांडास लाइब्रेरी का कोई भी ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। कोई भी कॉलम डेटा फ्रेम में ऐड कर सकते हो, कोई भी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हो, कॉलम को रीनेम कर सकते हो, कोई कंडीशन लगा सकते हो। तो वो सब फिर आप पांडास के ऑपरेशन इसमें अप्लाई कर सकते हो। बट अभी हमें सिंपल ये देखना है कि हमें कैसे इंसर्ट करवाना है रेडशिफ्ट में। तो डेटा फ्रेम बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, हम इस डेटा फ्रेम के नंबर ऑफ रिकॉर्ड देख लेंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं। तो इधर आ जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ रिकॉर्ड pdf.shape0। तो इससे हमारे क्या आएंगे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड आ जाएंगे। इधर मैं लिख देता हूँ ताकि हमें लॉग्स में क्लियर दिखे, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसके बाद हमें क्या करना है, रेड शिफ्ट से कनेक्ट करना है। तो मेरा इधर scopg लाइब्रेरी का यूज़ होगा। तो scopg लाइब्रेरी जो होती है वो क्या करती है, कनेक्शन, इसके अंदर कनेक्ट मेथड होता है। तो scopg मैंने ऊपर ऑलरेडी इंपोर्ट करी हुई है। तो डॉट कनेक्ट करके इसके अंदर हम होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस का नेम, यूजर का नेम और पासवर्ड, ये सारी जो भी वैल्यू है वही मैंने ऊपर इधर दे रखी है। रेडशिफ्ट, होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस, इन सारे वेरिएबल को हम इसमें पास करेंगे डॉट कनेक्ट में और एक कनेक्शन बना लेंगे। उस कनेक्शन को बनाने के बाद कर्सर ओपन करेंगे। कर्सर ओपन करना पड़ता है। कर्सर ओपन करने के बाद ही आप कोई ऑपरेशन रेडशिफ्ट के अंदर कर पाएंगे। तो चलिए इतना हो गया। अब उसके बाद हमें चाहिए होगी इंसर्ट क्वेरी। तो एक डायनेमिक इंसर्ट क्वेरी बनेगी। तो आपको मैं इधर दिखाता हूँ। तो ये क्या करेंगे कि डेटा फ्रेम के जो कॉलम है df.column, उसको सबसे पहले ज्वाइन कर लेंगे, राइट। उसे ज्वाइन करने के बाद हम इस कमांड का जो है यूज़ करेंगे। तो दोस्तों ये जो वैल्यूज़ है ये बेसिकली प्लेस होल्डर को क्रिएट कर रही है। तो ये %s जो साइन है वो प्लेस होल्डर को क्रिएट कर रही है। और फाइनली हम इधर इंसर्ट क्वेरी बना रहे हैं जो कि हमारी रेडशिफ्ट में रन करेगी। तो पाइथन के थ्रू हम पहले कनेक्ट हो रहे हैं रेडशिफ्ट से, फिर एक कर्सर ओपन कर रहे हैं और उस कर्सर के थ्रू हम इस क्वेरी को रेडशिफ्ट में एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। इंसर्ट क्वेरी, जब फाइनल इंसर्ट क्वेरी बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। तो ये जो है इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट टेबल और उसके बाद ये प्लेस होल्डर की वैल्यू और देन ये वो वैल्यू है जो कि हमारे बकेट में फाइल के थ्रू आ रही है। तो ये फाइल का डेटा हो गया और इस तरीके से क्वेरी बन रही है। तो ये जो कॉलम है, सबसे पहले हमने कॉलम, जो जितने भी कॉलम है उन्हें कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग बना लिया। कुछ इस तरीके से बना लेंगे कॉलम। सबसे पहले आपका स्टेप ए एग्जीक्यूट होगा, स्टेप 1। तो इसमें देख रहे हो आप एक कॉलम सेपरेटेड स्ट्रिंग बन गई। तो यही काम इधर एक कोड कर रहा है मेरा। सेकंड है वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ के लिए मैंने द प्लेस होल्डर दिया हुआ है। जितनी नंबर ऑफ वैल्यू है उतने प्लेस होल्डर क्रिएट हो जाएंगे। तो कुछ प्लेस होल्डर इस तरीके से क्रिएट हो जाएंगे, जितनी वैल्यू उतने प्लेस होल्डर इधर कॉमा सेपरेटेड क्रिएट हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम फाइनल स्ट्रिंग बना रहे हैं इंसर्ट क्वेरी की, जिसके अंदर इंसर्ट इनटू टेबल नेम, देन कॉलम्स की वैल्यू दे रहे हैं और देन वैल्यूज़ में प्लेस होल्डर पास कर रहे हैं। तो जो मेरी इंसर्ट क्वेरी बनेगी वो इस तरीके से बन जाएगी। जो लाइन नंबर 5 में आपको दिख रहा है मेरी इंसर्ट क्वेरी इस तरीके से अभी बनेगी।
राइट। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद इंसर्ट क्वेरी तो मेरी बन गई है और उसके प्लेस होल्डर भी बन गए हैं। अब उसके बाद उसका जो डेटा उसे टपल के फॉर्मेट में लाना है, तो उसके लिए हमें जो डेटा फ्रेम है उसे टपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जो भी डेटा फ्रेम की रोज हैं वो टपल फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएंगी। तो इधर मैंने सबसे पहले उसे डेटा फ्रेम को एरे में कन्वर्ट किया टू numpy का यूज़ करके। उसके बाद मैंने इसमें फोर लूप लगा के इसे टपल में कन्वर्ट कर दिया। तो कुछ मेरा जो है इस तरीके से जो रोज़ है मेरी, वो सारी की सारी रोज़ इस तरीके से बन जाएंगी। आप इधर देख रहे हो, सबसे पहले तो एरे के फॉर्मेट में बना, ये जो है एरे बना। जब मैंने df.numpy अप्लाई करा तो मेरा सबसे पहले एरे बना। उसके एरे के बाद मुझे इस एरे को टपल में कन्वर्ट करना था, तो मैंने इधर फोर लूप लगाया, तो इधर एक इसमें टपल में कन्वर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं इधर जो ब्रैकेट है वो हमारे कर्ली ब्रेसेस पे आ गया, स्क्वायर ब्रेस पे आ चुका है। तो इस तरीके से कोड लिखा गया है। और अब उसके बाद जो है हमें कुछ नहीं करना, हमें बस उस कमांड को रन करना है। तो रन करने के लिए एग्जीक्यूट कमांड हमें करना है। जो कर्सर हमने ओपन किया था उस कर्सर में हमें क्या लिखना है, एग्जीक्यूट मैनी, क्योंकि इधर का मल्टीपल वैल्यू है। देन इधर डेटा में क्या पास हो रहा है, टपल, जो कि कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ है। किसकी वैल्यू, इस फाइल की जो रोज़ आ रही है जो हमने रीड करी है और जो डेटा फ्रेम में पड़ी हुई है, वो डेटा फ्रेम को हमने टपल फॉर्मेट में लेके आ गए। तो वो डेटा हम इंसर्ट करवा रहे हैं। और इंसर्ट क्वेरी में क्या बना लिया हमने, इंसर्ट क्वेरी में हमारा जो है ए पोर्शन है लाइन नंबर 5 और 6, जिसमें हम कॉलम नेम दे रहे हैं और प्लेस होल्डर दे रहे हैं। तो हमने कॉलम नेम, प्लेस होल्डर प्लस जो वैल्यू है उन्हें टपल के फॉर्मेट में इधर पास कर रहे हैं, जो कि डेटा है। और उसे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, जो कर्सर मैंने ओपन करा था ऊपर, कर्सर कॉन डॉट कर्सर, उस पर मैंने इसे पास कर दिया। तो चलिए अब ये मेरी जॉब बन चुकी है, इसे सेव कर लेते हैं और इसे रन करके देखते हैं। तो अब ये रन हो रही है। चलिए 2 मिनट लेगी जॉब। तो जॉब सक्सीडेड हो चुकी है, एग्जीक्यूट हो चुकी है। तो देखते हैं हम कि डेटा जो है हमारा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ। चलिए रेडशिफ्ट पे चलते हैं और रेडशिफ्ट में जाके इधर ये जो हमने क्वेरी एडिटर खोला हुआ है इस पर सेलेक्ट क्वेरी चलाते हैं प्रोडक्ट टेबल पे। तो देखिए इधर डेटा इंसर्ट हो चुका है मेरा सारा का सारा। तो आप देख सकते हैं सारा डेटा मेरा जो भी फाइल में था वो सारी रोज इस टेबल में इंसर्ट हो चुकी है। और हम इसके लॉग्स भी देख सकते हैं। लॉग्स हम क्लाउड वॉच में देख सकते हैं। क्लाउड वॉच में जाते चलते हैं। क्लाउड वॉच में गए, लॉग ग्रुप, और इधर अपनी जो भी स्क्रिप्ट का नाम क्या था, माई पाइथन ग्लू स्क्रिप्ट था। तो ये जो जॉब हमें जो है आउटपुट मिलेगा वो AWS ग्लू पाइथन जॉब आउटपुट फोल्डर के अंदर मिलेगा। तो ये रहा फोल्डर। और ये जो रन करने के बाद इधर एक आईडी बन जाती है, आईडी आपको दिख रही होगी। तो इस आईडी को हम इधर से कॉपी कर लेते हैं और इसे क्लाउड वॉच में सर्च करते हैं। तो वो जो लॉग्स होंगे वो ऊपर दिख जाएंगे, जो भी ये रहा। तो जैसे ही सर्च करा देखिए आईडी लॉग ओपन होके आ गया। अब इसे क्लिक करते हैं तो इसमें आउटपुट हमारा दिख जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसमें जो भी आउटपुट है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड 9, जो है सारा आउटपुट इधर दिखा रहा है। तो इधर जो जो आउटपुट था मैंने इधर प्रिंट करवाए थे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड और टू रेडशिफ्ट, और जो भी आउटपुट है वो आप इधर देख सकते हो। तो इस तरीके से हम इधर एग्जीक्यूट करवाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।